जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। ये 9 श्लोक पढ़े थे हमने, नहीं पढ़े थे प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं पढ़े हैं ना? पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादियस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः पूजन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा श्लोक। धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मा प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेदं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते यं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः तद्यो हृदि अवृद्धते अत्र तद्यो ह्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रुभिः सुतक्षणात् शुश्रूषुभिस्तक्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिः तक्षणात् तीसरा निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसा एते सकलाः पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। हृदयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः एतदयतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नान्यद्यत्तदासत्परम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। सातवां ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत् च आत्मनि तद् विज्ञात् आत्मनो मायाम् मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि
यथा यथा महान्ति महान्ति भूतानि भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टापविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तथा तेषु न तेष्वहम्। तेषु वहम्। नवा एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम् जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् सर्वत्र सर्वदा। ये 9 श्लोकों को लिखे, इनके अर्थ भी लिखे। कभी कभी जब टाइम होता है, श्लोक तो आप मैंने बोला सोते समय श्लोकों को याद करते हुए सोइए, नींद भी आ जाएगी। लेकिन उसका अर्थ भी जिस दिन कभी टाइम होता है कि क्या मतलब है इसका, वो भी जरूर पढ़िएगा। तो आपका स्वागत है 11वें अध्याय में, इंद्र द्वारा असुरों का संहार। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़वाइए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में बताया गया है कि महामुनि नारद को उन असुरों पर अत्यधिक दया आई जो देवताओं द्वारा मारे गए थे। अतः उन्होंने देवताओं को इस रक्तपात को बंद करने के लिए कहा। तब शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से सभी असुरों को जीवन दान दिया। श्री भगवान का समर्थन होने से देवतागण इन असुरों से नए जोश से पुनः लड़ने लगे। राजा इंद्र ने बलि पर अपना वज्र चलाया और जब बलि गिर गए तो उनके मित्र जंभासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उसका सिर काट दिया। जब नारद मुनि ने सुना कि जंभासुर मारा गया है तो उन्होंने नमुची, बल तथा पाक को सूचित किया जो उसके संबंधी थे। तब ये तीनों युद्ध क्षेत्र में गए और इन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने बल तथा पाक के सिर काट दिए और नमुची के कंधे पर कुलिश नाम का वज्र रूपी हथियार छोड़ा, किंतु यह कुलिश वज्र असफल होकर वापस आ गया, जिससे इंद्र खिन्न हो गए। उस समय आकाश से एक अदृश्य वाणी सुनाई पड़ी। वाणी ने घोषणा की, नमुची को शुष्क या नम हथियार नहीं मार सकता। यह वाणी सुनकर इंद्र सोचने लगा कि नमुची का संहार कैसे हो। तब उसके मन में झाग का विचार आया, जो ना तो शुष्क होता है ना नम। इस झाग के हथियार का उपयोग करके वो नमुची को मारने में सफल रहे। इस प्रकार इंद्र तथा अन्य देवताओं ने अनेक असुर मार गिराए। तब ब्रह्मा के आग्रह पर नारद मुनि देवताओं के पास गए और उन्हें मना किया कि अब वे असुरों का वध करना बंद कर दें। तब सारे देवता अपने अपने धामों को चले गए, किंतु युद्ध स्थल पर जितने असुर जीवित बचे थे वे सब नारद के आदेशानुसार बलि महाराज को अस्ताचल पर्वत पर ले गए। वहां पर शुक्राचार्य के कर स्पर्श से बलि महाराज को फिर से चेतना आ गई और जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे उन सब को शुक्राचार्य ने अपनी योग शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, जिनके जिनके जिन असुरों के सिर तथा शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, जो घायल थे, उनको सबको शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया, ठीक कर दिया, और बलि महाराज को भी। अब होता है ये इसी का वर्णन आएगा अभी, क्योंकि इन्होंने अमृतपान किया है और ये सब देवता लोग अभी बहुत जोश में हैं। फिर युद्ध करते हैं, असुरों को पछाड़ते हैं, फिर शुक्राचार्य उनके ऊपर कृपा करते हैं, फिर वो शक्तिमान हो जाते हैं, फिर वो स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। ये क्रम चलेगा अभी। श्री शुक उवाच
अथोऽसुरा प्रत्युबलब्धचेतसः परस्य पुंसः पर्या अनुकंपया जग्नुः वृषं शक्र समीरण आदयः। आदयः 100 उड़ जाएगा। तान तान रणे वैर वैर अभिसंहता पुरा। मेरे साथ श्री शुक वाच श्रीशुकावाच अथोऽसुरा प्रत्युपलब्धचेतसः अथोऽसुरः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः पर्या अनुकंपया परस्य पुंसः परयानुकंपया जग्नुः भृशं शक्र समीरण आदयः। जग्नुर्भृशं समीरणादयस् तान तान रणे ये अभिसंहता पुरा। तान् रणेयैरभिसंगताः पुरा। श्री शुक वाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथो तत्पश्चात सुरा सारे देवता प्रत्युपलब्ध चेतसः चेतना आ जाने से पुनः जीवित होकर परस्य परम पुंस भगवान की पर्या परम अनुकंपया कृपा से जग्न पीटने लगे। प्रसम पुनः पुनः शक्र इंद्र समीरण वायु आदि इत्यादि तान तान उन राक्षसों को रणे युद्ध में यह जिनके द्वारा अभिसंगता हराए गए थे पुरा पहले। मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से तत्पश्चात भगवान श्री हरि की परम कृपा से इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इंद्र वायु इत्यादि सारे देवता जीवित हो गए। इस प्रकार जीवित होकर सारे देवता उन्हीं असुरों को बुरी तरह पीटने लगे जिन्होंने पहले उन्हें परास्त किया था। इन्होंने उन्हें पहले परास्त किया था। वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासनः उदयच्छत् यदा वज्रम प्रजाहेति चक्रुषुः। मेरे साथ वैरोचनाय संरब्धो भगवान पाक शासनः उदयच्छद यदा वज्रम प्रजाः हेति चुक्रुषुः। वैरोचनाय बलि महाराज को मारने के लिए संक्रब्ध अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान अत्यंत शक्तिशाली पाक शासन इंद्र ने उदयच्छद हाथ में लिया यदा जिस समय वज्रम वज्र प्रजा सारे असुर हा हा हाय हाय इस प्रकार चुक्रुषु चिल्लाने लगे कि इंद्र का वज्र खतरनाक। मेरे साथ पढ़े जब परम शक्तिशाली इंद्र क्रुद्ध हो गए और उन्होंने बलि महाराज को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र ले लिया तो सारे असुर हाय हाय चिल्लाकर शोक करने लगे। वज्रपाणि ही तम आह इदम आहेदम है ना, आहेदम भी पढ़ सकते हैं। तम आहेदम या तम आह इदम तिरस्कृत्य पुरः स्थितम मनस्विनम सुसंपन्नम विचरंतम महामृधे। मेरे साथ
वज्रपाणि तम आह इदम वज्रपाणिस्तमाहेदम् तिरस्कृत्य पुरः स्थितम् तिरस्कृत्य पुरा स्थितम् मनस्विनं सुसम्पन्नम् मनुष्यनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे। विचरन्तं महामृधे। वज्रपाणि हाथ में सदा वज्र रहता है, जिसके इंद्र वज्रपाणि कहा जाता है उसको। तम बलि महाराज को आह संबोधित किया, इदम इस तरह, तिरस्कृत प्रताड़ित करके, युद्ध में प्रताड़ित करके, ताकि उसको गुस्सा आए और आपको और गुस्सा आए युद्ध में। पुरः स्थितम उसके सामने खड़े होकर, मनस्विनम अत्यंत गंभीर तथा सहिष्णु, सुसंपन्नम युद्ध के साथ समान के से युक्त, विचरंतम घूमते हुए, महामृधे विशाल युद्ध स्थल में। मेरे साथ पढ़िए, गंभीर गंभीर सहिष्णु सहिष्णु तथा लड़ने के साथ समान से, तथा लड़ने के साथ समान से भली भांति युक्त, भली भांति युक्त बलि महाराज। बलि महाराज देखिए, उनके लिए बोला है गंभीर सहिष्णु, बहुत सहनशील थे बलि महाराज। उस विशाल युद्ध स्थल में, उस विशाल युद्ध स्थल में इंद्र के सामने घूम रहे थे। इंद्र के सामने घूम रहे थे। सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले, सदा हाथ में वज्र लिए रहने वाले इंद्र ने बलि महाराज को बलि महाराज को इस प्रकार तिरस्कार पूर्वक ललकारा। क्या कहा सुनिए। नटवन मूढ़ माया भी माएसान माएसानो जिगीषसे जित्वा बालान निबद्ध यहीं तक पढ़ते हैं। जित्वा बालान निबद्ध, मेरे ख्याल से आख्यान भी पढ़ते हैं। जित्वा बालान निबद्ध आख्यान नटो हरति तद्धनम। मेरे साथ पढ़िए। नटवन मूढ़ माया भी माएसानो जिगीषसे जित्वा बालान निबद्ध अक्षान नटो हरति तद्धनम। नटवत धूर्त तथा ठग की तरह, उसको कह रहे अरे धूर्त, अरे ठग, मूढ़ है धूर्त, माया भी, माया करके, माया ईशान, माया को बस में करने वाले देवताओं को न हम सबको जिगीषा से विजयी बनना चाहते हो, हमको ठग करके। ये क्योंकि ये किया था माया इनको, जित्वा जीतकर, बालान बच्चों को, निबद्ध अक्षान आंखें बांध कर, नट ठग, हरति ले जाता है, तद धनम बच्चे का धन। जैसे बच्चे से कोई ठग के धन ले जाता है, इसी प्रकार के ठग हो तुम। मेरे साथ पढ़े। इंद्र ने कहा रे धूर्त, जिस प्रकार ठग बच्चे की आंखों को बांधकर, कभी कभी उसका धन ले जाता है, उसी प्रकार तुम यह जानते हुए कि हम सब ऐसी माया शक्तियों के स्वामी हैं। अपनी कोई माया शक्ति दिखलाकर
अपनी अपनी कोई कोई महाशक्ति महाशक्ति दिखलाकर दिखलाकर हमें परास्त करना चाहते हो। हमें हमें परास्त करना परास्त चाहते हो। करना चाहते हो। हाँ, ये कह रहे ठग हो तुम, माया के तो हम हैं आधिपत्य। आरुरुक्षन्ति माया भी पड़ेगा तो रो हो गया। उत्सित प्रसन्ति ये दिवम तान दस्युन विदुनोमि अज्ञान पूर्वस्मात् पदात् अधः। मेरे साथ आरुरुक्षन्ति मायाभिः आरुरुक्षन्ति मायाभिः उत्सित प्रसन्ति ये दिवम उत्सितन्ति ये दिवम् तान दस्योन विदोनो में अज्ञान तान् दस्युन् विदुनोम्यज्ञान पूर्वस्मात् पदात् अधः। शब्दार्थ है आरुरुक्षन्ति, व्यक्ति जो उच्च लोकों को जाना चाहता है, माया भी तथा कथित योग शक्ति या विज्ञान के भौतिक विकास द्वारा। भौतिक योग शक्ति भौतिक है। उत्सित प्रशांति या ऐसे झूठे प्रयासों से मुक्त होना चाहते हैं, ये जो व्यक्ति दिवम स्वर्गलोक को, तान ऐसे धूर्तों तथा लंठों को, दस्योन ऐसे चोरों को, विदुनोमि मैं नीचे गिराता हूं, अज्ञान मूर्ख, पूर्वस्मात् पिछला, च भी पद से, अध नीचे, ताकि उसका वो डिमोरलाइज हो जाए। ऐसे सब मेरे साथ पढ़े, उन मूर्खों तथा दूतों को, उन मूर्खों तथा दूतों को जो माया से या यांत्रिक साधनों से, जो माया के या यांत्रिक साधनों से उच्च लोक तक पहुंचना चाहते हैं, उच्च लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, या जो उच्च लोकों को भी पार करके या उच्च लोकों को भी पार करके वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वैकुंठ लोक या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उन्हें ब्रह्मांड के सबसे निम्न भाग में भिजवाता हूँ। ब्रह्मांड के सबसे भाग में भिजवाता हूँ। हाँ, तो ये जो उच्च लोकों में जाने की कोशिश चल रही है, तो इंद्र कहते हैं मैं ब्रह्मा जी से कह के उनको सबसे नीचे लोक में भिजवाता हूँ, या भगवान से कह के जिससे भी भिजवाता हूँ, मतलब तो अपनी शक्ति नहीं है लेकिन करवा सकते हैं ऐसा। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आप पर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी प्रभु जी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विभिन्न लोगों के लिए निसंदेह भिन्न भिन्न लोक हैं। जैसा कि भगवत गीता 14.18 में कहा गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, यानी सतोगुणी पुरुष उच्चतर लोगों को जा सकते हैं, किंतु जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं उन्हें उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। दिवस शब्द उच्च लोकों का द्योतक है, जो स्वर्गलोक कहलाता है। स्वर्गलोक के राजा इंद्र को अधिकार है कि यदि कोई बद्ध जीव समुचित योग्यता के बिना निम्न लोकों से उच्च लोकों को जाने का प्रयास करे तो वह उसे नीचे ढकेल दे। चंद्रमा तक जाने का आधुनिक प्रयास निम्न लोकों द्वारा कृत्रिम यांत्रिक साधनों से स्वर्गलोक जाने का ही प्रयास है। यह प्रयास सफल नहीं हो सकता। इंद्र के इस कथन से लगता है कि जो यांत्रिक साधनों द्वारा
जिसे यहाँ पर माया कहा गया है, उच्च लोगों को जाने का प्रयास करता है। उसे ब्रह्मांड के निम्न भागों में नरक लोक में भेज दिया जाता है। उच्च लोकों में जाने के लिए पर्याप्त सद्गुण चाहिए। तमोगुणी पापी पुरुष तथा मदिरापान, मांस भक्षण तथा अवैध यौनाचार में लगा व्यक्ति कभी भी यांत्रिक साधनों से उच्च लोकों में प्रवेश नहीं करेगा। नहीं हरे करेगा। कृष्ण। आप दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये शास्त्र का कथन। सो अहम धुर्मायनः ते अद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंद आत्मन कटस्व ज्ञातिभिः सह। मेरे साथ। सो अहम दुर्मायनः ते अद्य सोऽहं दुर्मायनस्तेऽद्य दुर्मायनस्तेऽद्य वज्रेण शतपर्वणा वज्रेण वज्रेण शतपर्वणा शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंद आत्मन शिरो शिरो हरिष्ये हरिष्ये मन्दात्मन् मन्दात्मन् घटस्व ज्ञातिभिः सह। घटस्व ज्ञातभिः सह। सह। शब्दार्थ है सह, वही शक्तिशाली पुरुष। अहम मैं, दुर्मायन माया से इतनी जादूगरी करने वाले तुम, ते तुम्हारा अद्य आज वज्र से शत पर्वणा सैकड़ों तीक्ष्ण धारों वाला सिर हरिष्य पृथक कर दूंगा। मंद आत्मन, हे अज्ञानी मंद बुद्धि वाले, कटस्व इस युद्ध स्थल में रहते रहो। क्या भी सह, अपने संबंधियों तथा सहायकों सहित। मेरे साथ पढ़े। आज मैं वही शक्तिशाली व्यक्ति, वही शक्तिशाली व्यक्ति हजारों तेज धारों वाले हजारों तेज धारों वाले अपने वज्र से अपने वज्र से तुम्हारे सिर को तुम्हारे सिर को शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। यद्यपि तुम माया द्वारा माया द्वारा पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, पर्याप्त चमत्कार दिखा सकते हो, किंतु तुम्हारा ज्ञान अति अल्प है। किंतु तुम्हारा ज्ञान अल्प है। अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित अब तुम अपने परिजनों तथा मित्रों सहित युद्ध भूमि में ठहरने की चेष्टा दिखा करो। युद्ध भूमि में ठहरने की चेष्टा दिखा करो। हाँ, दिखाया करो। ये गलत है, दिखा करो नहीं होता है, दिखाया करो। ये उसको कहा कि अब तू अगर कर सकता है अपने मित्रों सहित वहां ठहर जा, क्योंकि तेरा समय आ गया है। ऐसे ललकार रहे इंद्र उसको, ताकि शत्रु हतोत्साह हो जाए। ये दोनों तरफ से होती हैं ऐसी प्रताड़नाएं। श्री बलि वाच, बलि महाराज बोल रहे हैं, अच्छा बोलेंगे बलि महाराज, सुनिए। श्री बलि वाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्ति जयो अजयो मृत्यु सर्वेषां स्युः अनुक्रमात्। वो कहते हैं मरना बचना तेरे हाथ में नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे साथ पढ़िए। श्री बलि वाच संग्रामे वर्तमानानां कालचोदित कर्मणां कीर्ति जयो अजयो मृत्यु सर्वेषां स्युः अनुक्रमात्।
सर्वेषां स्युरनुक्रमात्। शब्दार्थ है श्री बलि वाच, बलि महाराज ने कहा, संग्राम में युद्ध भूमि में वर्तमानाना, यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनका, काल चोदित, काल के प्रभाव से, कर्मणाम, लड़ने या अन्य कार्य में लगे रहे मनुष्य के लिए, कीर्ति ही यश, जय विजय, अजय हार, मृत्यु मृत्यु, सर्वेशाम सबके, शिव होनी चाहिए, अनुक्रमात क्रमशः। मेरे साथ पढ़े, बलि महाराज ने उत्तर दिया, उत्तर में कहा, बलि महाराज ने बलि उत्तर में महाराज ने कहा, उत्तर में कहा, सभी लोग जो इस युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, सभी लोग जो इस जो युद्ध भूमि में युद्ध उपस्थित भूमि में हैं, उपस्थित है, निश्चय ही नित्य काल के वश में हैं। निश्चय ही नित्य काल के वश में है। काल के वश में है। बिल्कुल सही बात है। जिसका काल जल्दी आया वो गया, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार, और वे अपने अपने नियत कर्मों के अनुसार क्रमशः क्रमशः यश विजय, यश विजय, विजय, हार तथा मृत्यु प्राप्त करेंगे। हार तथा मृत्यु हार प्राप्त तथा करेंगे। मृत्यु प्राप्त करेंगे। हाँ, करें तेरे बस, तेरे हाथ में नहीं, काल के हाथ से होगा। ये काल करवाएगा उससे, ये अलग बात है। लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि तू कौन होता है मारने वाला, कि वो तो भगवान का काल रूप है जो मारेगा। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, आप रीडिंग करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, आपको कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम। प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, यदि कोई युद्ध भूमि में विजयी होता है तो वो प्रसिद्ध हो जाता है, किंतु यदि वो विजयी न होकर हार जाता है तो वो मर सकता है। जीत या हार तो इस तरह के युद्ध में या जीवन संघर्ष के युद्ध क्षेत्र में संभव है ही। सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होता है। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, क्योंकि बिना किसी अपवाद के हर जीव प्रकृति के गुणों के अधीन है। अतएव विजयी या पराजित होना उसके वश में नहीं है, अपितु वो प्रकृति के वश में होता है। इसलिए बलि महाराज अत्यंत विचारवान थे। वे जानते थे कि युद्ध शाश्वत काल द्वारा नियोजित है और काल के वशीभूत होकर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना होता है। अतएव इंद्र द्वारा ये धमकी दिए जाने पर कि वो बलि महाराज को वज्र से मार डालेगा, बलि महाराज रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। यही क्षत्रिय धर्म है। युद्धे चाप्य पलायनम। क्षत्रिय को सभी परिस्थितियों में, विशेषकर युद्ध भूमि में, अत्यंत सहनशील होना चाहिए। अतः बलि महाराज ने बता दिया कि यद्यपि स्वर्ग का राजा जैसा व्यक्ति उन्हें धमका रहा है, किंतु वे मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये क्षत्रिय का धर्म ये निभाया हो, तो कौन होता है मारने वाला। तदिदम काल रसनम जगत पश्यन्ति सूर्य, न हृष्यन्ति न शोचन्ति, तत्र योऽयं पंडिता। बहुत अच्छा कहा। मेरे साथ पढ़िए, तद इदम काल रसनम तदिदं कालरशनम् जगत पश्यन्ति सूर्य, जगत् जगत् पश्यन्ति पश्यन्ति सूरयः, सूरयः, न हृष्यन्ति न शोचन्ति, न न हृष्यन्ति न रिच्यन्ति न शोचन्ति, शोचन्ति, तत्र योऽयं पंडिता। तत्र यूयं तत्र यूयं पंडिताः। पंडिताः। शब्दार्थ, तत् अतएव इदम, इस संपूर्ण भौतिक जगत, काल रसनम, काल के कारण गतिमान जगत आगे बढ़ता, यह संपूर्ण ब्रह्मांड पश्यंत देखते हैं, सूर्य सत्य से अवगत होने के कारण जो बुद्धिमान हैं, न नहीं दृश्यंति हर्षित होते हैं, न तो शोचंती पछताते हैं। तत्र ऐसे में यूयम तुम सारे देवता अपंडिता, हाँ वो अपंडिता था, यूयम अपंडिता, मैंने पंडिता पढ़ा, यूयम अपंडिता, यूयम तुम सारे देवता अपंडिता पंडित नहीं हो, यह भूल कर कि तुम काल के अधीन कार्य कर रहे हो, काल के अधीन कार्य कर रहे हो, इसलिए तुम पंडित नहीं हो। बहुत ही बढ़िया कहा।
मेरे साथ पढ़िए। काल की गतियों को देखकर काल की गतियों को देखकर जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, जो लोग वास्तविक सत्य से अवगत हैं, है, वे विभिन्न परिस्थितियों के लिए वे विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के लिए परिस्थितियों के लिए न तो हर्षित होते हैं, न तो हर्षित होते हैं, न सोचते हैं, न सोचते हैं, सोचते हैं, क्योंकि तुम लोग अपनी विजय पर क्योंकि तुम लोग अपनी विजय पर अपनी विजय पर हर्षित हो, हर्षित हो। अतः तुम्हें अत्यंत विद्वान नहीं कहा जा सकता। अतः तुम्हें अत्यंत अत्यंत में विद्वान नहीं कहा विद्वान जा नहीं सकता। कहा जा सकता। कितना बढ़िया कहा। उसने गाली किया, इन्होंने उसको एक इतना कोमल तरीके से तमाचा मारा बलि महाराज ने। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। राधा रति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, बलि महाराज जानते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है और उनसे ना तो निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। फिर भी बलि महाराज ने ये कहकर ललकारा कि इंद्र बहुत विद्वान पुरुष नहीं है। भगवत गीता 2.11 में कृष्ण ने अर्जुन को ये कहकर फटकारा है कि अशोचान वशोचानस्त प्रज्ञावादंश भाषसे गताशूनश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम बुद्धिमानी की बातें कहते हुए भी उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मरे हुए के लिए। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन को ये कहते हुए फटकारा कि वो पंडित नहीं है, बलि महाराज ने भी ये तथा उस एक मिनट रुके, ऊपर वाली लाइन। हाँ, बलि महाराज ने भी इंद्र तथा उसके पार्षदों को फटकारा। इस भौतिक जगत में काल के अधीन ही सब घटित होता है। फलस्वरूप ऐसे विद्वान व्यक्ति के लिए जो ये देखता है किस तरह घटनाएं घटती हैं, प्रकृति को लहरों के कारण दुखी या सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आखिर जब हम इन लहरों द्वारा बहा कर ले जाए जा रहे हैं तो हर्षित होने या खिन्न होने से क्या लाभ। जो प्रकृति के नियमों से भली भांत अवगत है वो प्रकृति के कार्यकलापों के कारण कभी ना तो हर्षित होता है न खिन्न। भगवत गीता 2.14 में कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य सहिष्णु बने। भारता कृष्ण के इस उपदेश का पालन करते हुए मनुष्य को परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण ना तो खिन्न होना चाहिए ना प्रसन्न। ये भक्त का लक्षण है। भक्त कृष्ण भावनामृत में अपना कर्तव्य पालन करता है और विषम परिस्थितियों में अप्रसन्न नहीं रहता। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसी परिस्थितियों में कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अतः भक्त भक्ति की अपनी नियत कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होता। हर्ष तथा विषाद जैसे भौतिक गुण देवताओं तक में रहते हैं जो उच्च लोक में अच्छा स्थान ग्रहण किए हुए हैं। अतएव जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत की तथाकथित अनुकूल तथा प्रतिकूल दिशाओं में अविचलित रहे तो उसे ब्रह्मभूत या स्वरूप सिद्ध समझना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 1.54 में कहा गया है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचंती न काशंती। जो दिव्य पद पर स्थित है वो तुरंत ही परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक दशाओं से विचलित नहीं होता तो उसे दिव्य स्तर पर स्थित समझना चाहिए जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रभुपाद कह रहे हैं ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत अवस्था जब तीनों गुणों को लांघ जाता है व्यक्ति, तो ये ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वसु मद भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति प्राप्त करता है। ये 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है। ये बहुत सुंदर श्लोक, बहुत अच्छा बताया। तो बलि महाराज ने ऐसा बहुत ही
कोमल तमाचा इंद्र के मुंह पर मारा कि तू कौन होता मारने वाला? काल है, काल। काल के बस में तू भी है, मैं भी हूँ। किसको काल ले जाएगा ये कुछ नहीं कह सकते। ये करके बात ठीक है, और इंद्र मारता भी है उनको, ये भी बात है। न वयम मन्यमानानाम आत्मानां तत्र साधनम गिरो वह साधु शोच्यानाम गृहीमो मर्म ताड़ना। मेरे साथ पढ़िए। न वयम मन्यमानानाम नभयं मन्यमानानाम् मन्यमानानाम् आत्मानं तत्र साधनम आत्मानं आत्मानं तत्र तत्र साधनम् साधनम् गिरो वह साधु शोच्यानाम गिरो वः गुरुयो साधु शोचानाम् साधुशोच्यानाम् गृहीणो गृहीमो मर्म ताड़ना। गृह्णीमो मर्म ताडनाः। मर्मताडनः शब्दार्थ है ना, नहीं, वयम हम, मन्यमाना नाम मानने वालों का, आत्मानम स्वयं, तत्र विजय या हार में, साधनम कारण, गिरह शब्द, वह तुम्हारा, साधु शोच्यानाम जिन पर साधु पुरुषों को तरस आता है, गृहीम स्वीकार करते हैं, मर्म ताड़ना हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले। मेरे साथ पढ़े। तुम देवता लोग तुम तुम देवता देवता लोग लोग अपने आप को अपने अपने आप आप को अपनी ख्याति तथा विजय प्राप्त करने का कारण मानते हो। अपनी ख्याति तथा विजय ख्याति प्राप्त तथा करने का विजय कारण प्राप्त मानते करने का हो। कारण मानते हो। तुम लोगों की अज्ञानता के कारण तुम तुम लोगों लोगों की की अज्ञानता अज्ञानता के के कारण कारण साधु पुरुष साधु पुरुष तुम्हारे लिए शोक करते हैं। तुम्हारे लिए हमारे शोक लिए करते हैं। शोक करते हैं। कितनी अच्छी बात है। ये कहा कि तुम मूर्ख हो। कहने का तरीका इतना बढ़िया। कहने का तुम मूर्ख हो कि तुम्हें काल के ये पता ही नहीं, सब काल के बस में है। और क्योंकि भगवान की तुम पर कृपा है, क्योंकि काल भगवान के अधीन है, तो वो कुछ कर सकते हैं। तुम सोचते तुम ही कर रहे हो। अतएव तुम्हारे वचन अतएव तुम्हारे अतएव वचन तुम्हारे वचन मर्म स्पर्शी होते हुए भी मर्मस्पर्शी होते हुए भी होते हुए भी हमें स्वीकार्य नहीं है। हमें हमें स्वीकार नहीं स्वीकार्य है। नहीं है। कार्य नहीं है। श्री शुक उवाच इति आक्षेप्य विभुं वीरो नाराच वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैः अहनद आक्षेप आह तम पुनः। मेरे साथ पढ़े। श्री शुक उवाच श्री शुक शुकवाच उवाच इति आक्षेप्य विभुं वीरो इति आक्षिप्य विभुं वीरो वीरो नाराच वीरमर्दनः नाराचैर्वीरमर्दनः नानाचैर्वीरमर्दनः आकर्णपूर्णैः अहनद आकर्णपूर्णयहना कर्णपूर्णैर्हन आक्षेप आह तम पुनः। आक्षेपैराहतं आक्षेपैरहतं पुनः। पुनः। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, आक्षेप्य प्रताड़ित करके, विभुम इंद्र को, वीर बहादुर बलि महाराज, नाराज है नाराज नामक बाणों से, वीर मर्दन बड़े बड़े वीरों को भी दमित करने वाले बलि महाराज, आकर्ण मुंह कानों तक खींचकर अहनद आक्रमण किया, आग से पह प्रताड़ना के शब्दों से, आह कहा, तुम उत्तम उससे पुनः फिर। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी ने कहा कहा स्वर्ग के राजा इंद्र को
स्वर्ग से स्वर्ग राजा इंद्र को इस प्रकार कटु वचनों में से फटकारने के बाद इस इस प्रकार प्रकार कटु वचनों से फटकारने के बाद वीरों को मर्दन करने वाले वीरों का मर्दन करने वाले बलि महाराज ने बलि महाराज ने नाराज बाणों को नाराज बाणों को अपने कान तक खींचा अपने कान तक खींचा और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। और उनसे इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया। उन्होंने पुनः इंद्र को कठोर शब्दों से प्रताड़ित किया। एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना न अमस्यत् अधिक्षेपम तोत्र आहत इव द्विपः। मेरे साथ, एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना न अमृष्यत् तद अधिक्षेपम तोत्र आहत इव द्विपः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार निराकृतः हार कर देव राजा इंद्र वैरिणा अपने शत्रु से तथ्यवादिना सत्य कहने में पटु नहीं अमृतसर पछताया तत् उसकी बलि की अधिक्षेपम प्रताड़ना तोत्र अंकुश या दंड से आहतः मारा जाकर इव सदृश द्वीप हाथी। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, क्योंकि महाराज बलि की फटकारें सत्य थी, अतः इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। अतएव इंद्र तनिक भी खिन्न नहीं हुआ। जिस तरह एक हाथी पीलवान द्वारा अंकुश से पीटा जाने पर भी कभी विचलित नहीं होता, नहीं होता। इसी तरह हालांकि इनके वचन मीठे ढंग से थे, लेकिन कटु थे, सत्य थे बलि महाराज के जो कहा, लेकिन इंद्र पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कहे प्राहरत कुलिसम तस्मा अमोघम परमर्दनः शयनो न्यपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इव अचलः। मेरे साथ, प्राहरत कुलिसम तस्मा अमोघम परमर्दनः शयानो न्यपतत् भूमौ छिन्न पक्ष इव अचलः। शब्दार्थ है प्राहरत मारा जाकर, कुलिसम वज्रदंड, तस्मय उसको, बलि महाराज को, अमोघम अच्युत, परमर्दन शत्रु को हराने में पटु इंद्र, शयान अपने वायुयान सहित, न्यपतत गिर पड़ा भूमि पर, छिन्न छिन्न पक्ष है जिसके पंख काट दिए गए हों, इस तरह सदृश अचल पर्वत। मेरे साथ पढ़िए। जब शत्रु को हराने वाले इंद्र ने अपना अमोघ वज्र बलि महाराज पर उन्हें मारने की इच्छा से चलाया,
वो मारने की खातिर चलाया तो सचमुच बलि महाराज तो सचमुच बलि महाराज अपने वायुयान समेत अपने वायुयान समेत भूमि पर गिर पड़े, भूमि भूमि पर गिर पड़े, मानो कोई पर्वत मानो कोई पर्वत पंख काटे जाने से गिरा हो। पंख काटे जाने से गिरा हो। तात्पर्य प्रभु। हरे कृष्णा। रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक वाङ्मय के अनेक वर्णनों में पाया जाता है कि पर्वत भी अपने पंखों से आकाश में उड़ते हैं। जब ऐसे पर्वत मृत हो जाते हैं तो वे जमीन पर गिर जाते हैं, जहां वे विशाल मृत शरीरों के रूप में रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलिसकः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युः हतस्य अपि समाचरन्। मेरे साथ। सखायं पतितं दृष्ट्वा जम्बो बलिसकः सुहृत् अभ्ययात् सौहृदं सख्युः हतस्य अपि समाचरन्। शब्दार्थ है सखायाम, अपने घनिष्ठ मित्र को, पतितम गिरा हुआ दृष्टवा देखकर, जम्बह जम्ब नामक राक्षस, बलि सखा बलि महाराज का घनिष्ठ मित्र, सुहृद तथा निरंतर शुभ चाहने वाला, अव्ययात वहां प्रकट हुआ, सौहृदम अत्यंत दयालु मित्रता, सख्यु अपने मित्र का, हतस्य जो चोट खाकर गिर गया हो, अभी यद्यपि समाचरण मैत्रीपूर्ण कार्य निपटाने के लिए। मेरे साथ पढ़े। जब जम्बासुर ने देखा कि उसका मित्र बलि गिर गया है, उसका मित्र बलि गिर गया है, तो वह उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ। तो वो उसके शत्रु इंद्र के समक्ष प्रकट हुआ। मानव मैत्रीपूर्ण आचरण से बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। बलि महाराज की सेवा करने के लिए आया हो। हाँ, वो आ गया, जम्ब आ गया। ससिंहवाह आसाद्य गदाम उद्यम्य रंहसा जत्रावत आडयत शक्रम। शक्रम इंद्र के लिए यूज होता है। गजम च सुमहाबलः। मेरे साथ पढ़िए। ससिंहवाह आसाद्य गदाम उद्यम रंहसा जत्राव को जत्राव पढ़ सकते हैं। जत्राव और वह की जगह आ जाएगा। जत्राव अडादय यत शक्रम गजम च सुमहाबलः। शब्दार्थ है सह जम्बासुर ने सिंह द्वारा ले जाया गया, आसाध्य इंद्र के समक्ष आकर गदाम अपनी गदा को उद्यम्य निकालकर रंग हसा बलपूर्वक जत्रौ गर्दन के निचले भाग पर अताड़यत मारा शक्रम इंद्र को, गजम चा तथा उसके हाथी को, सुमहाबल उस शक्तिशाली जम्बासुर ने मारा। मेरे साथ पढ़िए।
अत्यंत शक्तिशाली जम्बासुर पर अत्यंत शक्तिशाली शक्तिशाली जम्बासुर जम्बासुर सिंह पर सवार होकर इंद्र के पास गया। सवार होकर सवार इंद्र के होकर पास इंद्र आया। के पास आया। हाँ, इसका सवार जो था सिंह था, शेर पर सवार होकर इंद्र के पास आया और उसने अपनी गदा से और उसने अपनी गदा अपनी से गदा से उसके कंधे पर उसके उसके कंधे कंधे पर पर बलपूर्वक प्रहार किया। बलपूर्वक प्रहार किया। किया। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया। उसने उसने इंद्र के इंद्र हाथी के पर भी हाथी प्रहार पर भी किया। प्रहार किया। हाँ, बस यहीं तक पढ़ते हैं आज। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।